हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम डिस्कस करेंगे द कैंटरबरी टेल्स की सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी, दैट इज़ द नाइट्स टेल। इस स्टोरी में चौसर ने एक मिडिवल नाइट की सोच, उसके आइडियल्स ऑफ लव एंड ऑनर एंड डेस्टिनी के रोल को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। एंड ये एक ट्रैजिक रोमांटिक स्टोरी है जिसमें हमें ग्रीक रोमन सेटिंग के अंदर मिडिवल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। नाउ लेट्स बिगिन। And in today's video, we will cover author's introduction, characters, detailed plot, and themes. Now, let's talk about the author's introduction. जो जॉफ्री चॉसर हैं, he is also known as the father of English poetry और English literature. And उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स को 14th सेंचुरी में लिखा था। ये जो कैंटरबरी टेल्स है वो एक फ्रेम नैरेटिव है एंड इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं जो कैंटरबरी श्राइन के लिए एक जर्नी पे निकले हैं एंड ये सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाएंगे। जो सबसे पहली स्टोरी है वो नाइट सुनाता है जो एक बहुत ही नोबल एंड ब्रेव पिलग्रिम है एंड बिकॉज जो नाइट है ही रिप्रेजेंट्स द नोबिलिटी, इसीलिए वो स्टोरीज जो है मतलब सबसे पहली स्टोरी नाइट को सुनाने का मौका मिला है बिकॉज वो नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन वी गेट टू सी कि जो चौसर है उन्होंने ये टेल अपने सोर्स इटालियन पोइट बोकेशियो की जो टिसीडा है उससे लिया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने स्टाइल में लिखा है एंड इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और एक परफेक्ट मिडिवल रोमांस बना दिया है। Now, let's talk about the characters of the story. So, first character is your Theseus. जो थीसियस है ये ड्यूक है एथेंस का एंड ये बहुत ही पावरफुल रूलर है जो जस्टिस एंड फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। देन सेकंड इज़ योर हिप्पोलाइटा। जो हिप्पोलिटा है ये थीसियस की वाइफ है एंड ये अमेजोन की क्वीन है। देन थर्ड इज़ एमिली। जो एमिली है ये हिप्पोलाइटा की यंगर सिस्टर है एंड शी इज़ द सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड ब्यूटी। देन फोर्थ कैरेक्टर है आपका पैलामन का। जो पैलामन और पैलामॉन जो है ये एक थीबन नाइट है जो जेल से एमिली को देखकर उससे बहुत ज़्यादा ही फॉल्स मैडली इन लव विद हर। देन फिफ्थ वन इज़ आरसाइट। जो आरसाइट है ये पैलामन का कज़न है एंड ये भी एक नाइट है। इनिशियली ये दोनों ब्रदर इन आर्म्स होते हैं लेकिन बाद में एमिली के प्यार में ये इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं दैट ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। देन सिक्स्थ इज़ योर ये कुछ लाइक गॉड्स हैं, वीनस, मार्स, डियाना एंड सैटर्न। ये सब डिफरेंट गॉड हैं। वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ लव जो पैलामन की साइड है। देन मार्स इज़ द गॉड ऑफ वॉर जो आरसाइट की साइड लेते हैं। जो डियाना है शी इज़ द गॉडेस ऑफ चैस्टिटी एंड ये एमिली से जो एमिली है वो इससे प्रे करती है। एंड देन नाइन जो आपका लास्ट कैरेक्टर है दैट इज़ योर सैटर्न जो है फेट ऑफ गॉड एंड ये फाइनल डिसीजन कंट्रोल करता है। Now, let's begin with the detailed summary of the story. ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है थीसियस की विक्टोरियस रिटर्न के साथ जब उसने अमेजॉन्स को हराकर उनकी जो क्वीन है दैट इज़ हिप्पोलिटा वो उससे शादी कर लेता है एंड साथ में उसकी जो सिस्टर इन लॉ है दैट इज़ एमिली जो हिप्पोलिटा की बहन है ये उसे भी अपने साथ एथेंस ले आता है। अब जब ये रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो थीसियस है इसे रास्ते में कुछ विडोज़ मिलती हैं एंड वो अपने हस्बैंड्स की डेथ के लिए थीब्स के अगेंस्ट इंसाफ मांगती हैं। जो थीब्स है वो एक जगह का नाम है एंड जो थीसियस है फिर ये थीब्स को भी कैप्चर कर लेता है जाकर एंड वहाँ से जो दो नाइट्स हैं वहाँ पे ही सबको मार देता है, लेकिन वहाँ दो नाइट्स इसे ज़िंदा दिखते हैं दैट इज़ पैलामॉन एंड आरसाइट और ये उन्हें कैप्चर करके अपने साथ एथेंस ले जाता है एंड वहाँ पर उन्हें एक जेल में डाल देता है। अब एक दिन जेल के विंडो से जो पैलामॉन है ये एमिली को देखता है एंड वो गार्डन में फूल तोड़ रही होती है और जैसे ही एमिली को देखता है ही फॉल्स इन लव विद हर एंड इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है एमिली। एंड थोड़ी देर बाद जो आरसाइट है वो भी उसे देखता है और उसे भी एमिली से प्यार हो जाता है। अभी दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं। जो पैलामॉन है वो कहता है कि मैंने उसे पहले देखा था तो इसीलिए वो मेरा ट्रू लव है एंड यू नो दैट आई शुड बी द वन जो उससे प्यार करे। जो आरसाइट है वो कहता है कि मुझे भी वो डिवाइन लव हुआ है जो तुम्हें उससे हुआ है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम करते हो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे ये इनकी जो दोस्ती है वो राइवलरी में बदल जाती है। अब कुछ टाइम बाद जो आरसाइट है उसे एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के थ्रू क्या होता है कि उसका एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड है एंड उसकी वजह से उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके सामने एक कंडीशन रखी जाती है कि वो कभी भी एथेंस वापस नहीं आएगा एंड उसे एग्जाइल दे दिया जाता है। लेकिन जो पैलामॉन है वो अभी भी जेल में ही है। अब जो आरसाइट है वो बहुत दुखी है क्योंकि वो फ्री तो हो चुका है लेकिन अब वो एमिली को नहीं देख सकता है। जो पैलामॉन है वो दुखी है क्योंकि वो एमिली को रोज़ देखता है बट वो उसे पा नहीं सकता एंड वो उसके पास नहीं जा सकता है, उससे बात नहीं कर सकता है। जो आरसाइट है वो अब एक प्लान बनाता है, वो अपना एक डिस्गाइज बनाकर वो अपना नाम जो है बदलकर एथेंस में वापस आ जाता है और एमिली के क्लोज होने के लिए वो उसका सर्वेंट बन जाता है।
अब कुछ साल बीत जाते हैं एंड जो पैलेमॉन है इसे भी जेल से, ये भाग जाता है जेल से, एक्चुअली ये एस्केप करता है एंड ये जंगल में आर्साइट, ये जंगल में जाता है एंड इसे वहाँ पर आर्साइट मिल जाता है। अभी जो दोनों हैं वो अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं एंड ये कहते हैं कि मैं एमिली से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो पैलेमॉन है वो कहता है कि नहीं, मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अब यहाँ पर क्या होता है कि लड़ रहे होते हैं दोनों आपस में और ये बोलते हैं कि हम एक डुअल करेंगे एमिली के लिए, देखने के लिए कि कौन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन जब ये लड़ाई कर रहे होते हैं तो इस टाइम पे अब जो ड्यूक थीसिस हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो वो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को मार डालेंगे। लेकिन जो हिप्पोलिटा है और जो एमिली है उनकी रिक्वेस्ट पे वो मतलब इस आइडिया को जाने देते हैं एंड ही सॉफ्टन्स अप। अब फाइनली जो थीसिस है वो अनाउंस करता है कि एक ग्रैंड टूर्नामेंट होगा 1 साल के बाद एंड जो पैलेमॉन और आर्साइट हैं वो अपने अपने 100 नाइट्स लाएंगे और जो भी जीतेगा वो एमिली से शादी करेगा। अब जो टूर्नामेंट है, अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टूर्नामेंट से पहले अब 3 प्रेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो पैलेमॉन है वो वीनस के टेम्पल में जाकर प्रे करता है कि एमिली जो है, जो उसका ट्रू लव है, वो उसे मिल जाए। जो आर्साइट है वो मार्स के टेम्पल में प्रे करता है कि उसे बैटल फील्ड में विक्ट्री मिले। एंड जो एमिली है वो डियाना के टेम्पल में जाकर प्रे करती है कि वो अनमैरिड एंड विर्जिन ही रहे, पर अगर शादी करनी ही पड़े तो वो सबसे डिजर्विंग नाइट से करे। अब गॉड्स हैं, हमें देखने को मिलता है कि उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो वीनस है वो पैलेमॉन की साइड है, मार्स जो है वो आर्साइट की साइड है, लेकिन जो सैटर्न है वो यहाँ पर इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि जो भी है सब फेट डिसाइड करेगा। अब जो टूर्नामेंट है वो काफ़ी ग्रैंड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। आर्साइट अपनी फाइटिंग स्किल से क्लियरली जीतने वाला होता है एंड मार्स की प्रेयर भी पूरी होती है और उसे विक्ट्री मिल जाती है। जो आर्साइट है वो जीत जाता है बैटल फील्ड में। लेकिन जैसे ही आर्साइट एमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, उसका जो हॉर्स है वो सैटर्न के इन्फ्लुएंस से गिर जाता है और जो आर्साइट है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है एंड बहुत ही बुरी तरह से वो इंजर्ड हो जाता है। अब जो आर्साइट है वो डेथ बेड पर होता है एंड वो अपना लव एक्सप्रेस करता है फॉर एमिली एंड वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि जो पैलेमॉन है वो एमिली से सच्चा और एक बहुत ही वो एक सच्चा लवर है एंड एक लॉयल लवर है और वो एमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड वो उसे बहुत खुश रखेगा। तो जो आर्साइट है वो अपने डेथ बेड पर एक रिक्वेस्ट करता है पैलेमॉन से और वो कहता है कि तुम जो हो तुम एमिली से शादी कर लो। एंड जो आर्साइट है उसके मरने के बाद जो थीसिस है वो एक लॉन्ग फिलोसफिकल स्पीच देता है कि दुनिया में सब कुछ एक फर्स्ट मूवर के कंट्रोल में है और इंसान का जो फेट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए अपना, मतलब हर चीज़ गॉड की मर्जी से ही होगी एंड जब गॉड कुछ करेंगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है उसके सामने। एंड एंड में जो पैलेमॉन और एमिली है इन दोनों की शादी हो जाती है एंड जो स्टोरी है ये एक बिटर स्वीट नोट पर ख़त्म हो जाती है। Now, let's talk about the themes of the story. So, first one is your fate versus free will. जो दोनों नाइट्स हैं वो प्रे करते हैं गॉड से एंड वो फुल एफर्ट लगाते हैं बैटल फील्ड में, बट एंड में जो सैटर्न है दैट इज़ गॉड ऑफ फेट जो है या जो फेट ऑफ गॉड है वो डिसाइड करते हैं कि आर्साइट जो है उसे मरना पड़ेगा एंड जो पैलेमॉन है उसी को एमिली मिलेगी, ठीक है। एंड ये हमें दिखाता है कि इंसान जो है वो अपनी मर्जी से चाहे कितना भी ट्राई कर ले, बट अगर डेस्टिनी फाइनल डिसीजन आपका डिसाइड कर लेती है तो उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देन सेकेंड इज़ योर कोर्टली लव। एमिली जो है वो एक आइडियल लेडी की तरह उसे रिप्रेजेंट किया गया है जिसके लिए नाइट्स अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं। एंड जो पैलेमॉन एंड आर्साइट हैं वो दोनों अपनी लॉयल्टी, सैक्रिफाइस एंड सफरिंग शो करते हैं और यही मिडिवल कोर्टली लव का एसेंस है। देन थर्ड इज़ योर शिवलरी एंड ऑनर। नाइट सिर्फ लव के लिए नहीं लड़ते हैं बल्कि वो अपने ऑनर के लिए एंड अपनी इज्जत के लिए भी लड़ रहे थे उस बैटल फील्ड में। एंड जो थीसियस हैं वो भी एक बहुत ही फेयर एंड जस्ट रूलर का उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है एंड उनमें बहुत ही ज़्यादा नाइटली वैल्यूज़ भी शो की गई हैं। देन फोर्थ इज़ योर फ्रेंडशिप एंड राइवलरी। जो पैलेमॉन एंड आर्साइट हैं ये कज़न्स होते हैं और ब्रदर्स इन आर्म्स हैं, लेकिन एमिली के प्यार में जब ये पड़ जाते हैं दोनों तो इनकी जो दोस्ती है वो राइवलरी में बदल जाती है। एंड ये थीम दिखाता है कि किस तरह से लव जो है वो कभी कभी रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकता है। देन फिफ्थ इज़ योर रोल ऑफ गॉड और डिवाइन ऑर्डर। जो वीनस है दैट इज़ गॉड ऑफ लव, मार्स हैं, देन डियाना हो गई, सैटर्न है, ये सब अपनी अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करते हैं बैटल फील्ड में। एंड मिडिवल लोगों के लिए जो गॉड एंड जो डिवाइन ऑर्डर था वो उनकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट था जो चौसर ने इस स्टोरी में हाईलाइट किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी एंड ये स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करती है, दैट इज़ कि इंसान चाहे अपनी पूरी कोशिश कर ले, ब्रेवरी एंड प्रेयर से अपने ड्रीम्स को अचीव करने का ट्राई कर सकता है, लेकिन अगर आपका जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा आपके जो डेस्टिनी है, जो डिवाइन ऑर्डर है, उसी के हाथ में होता है। जो लव और राइवलरी है उसके बावजूद भी जो ट्रू लव और लॉयल्टी का रिवॉर्ड है वो मिलता है, जैसे पैलेमॉन को एंड में एमिली मिली क्योंकि उसका जो लव था वो ज़्यादा सेल्फलेस एंड कॉन्स्टेंट था।
चौसर ये भी बताते हैं कि जो डेथ और सफरिंग है वो एक नेचुरल पार्ट है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स एक हायर पावर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल मैसेज, जो फेट है वो हमेशा इंसान से बड़ा है, पर इंसान अगर लॉयल हो, ऑनरेबल है एंड पेशेंट रहे, तो डेस्टिनी हमेशा उसके लिए इट विल वर्क फॉर हिम और हर। So this was all about the detailed summary of the Knight's Tale from the Canterbury Tales. And ये जो story है ये एक deep reflection है medieval society पर on fate and on divine order. And I hope you enjoyed this video. Make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care.